अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, टीटीवी के इस मखसूस हेल्थ केयर प्रोग्राम में मैं आप सबका खैर मकदम करता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर सैयद अब्दुल रहमान है। मेरी क्वालिफ़िकेशन BMS MD है। मेरे सब्जेक्ट, मेरे स्पेशलाइजेशन एंड्रोलॉजी है। आज हम मर्दाना कमज़ोरी पर बात करेंगे इंशाअल्लाह। आप लोग को जो भी डाउट्स हैं, आप लोगों के डाउट्स वगैरह सब इंशाअल्लाह मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा। मुख्तसर मैं अपने बारे में आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मैं पिछले 20 साल से इस शोबे में काम कर रहा हूँ। मेरी प्रैक्टिस नामपल्ली में SA रहमान्स बिस्मिल्लाह क्लिनिक के नाम से है। मेरे पास अंदरून और बैरून मुल्क हज़ारों मरीज़ शिफायाब हो चुके हैं और कई मरीज़ अभी ज़ेर इलाज हैं। मर्दाना कमज़ोरी के कई किस्म होते हैं। मर्दाना कमज़ोरी कई किस्म होते हैं, जिसके मर्दाना कमज़ोरी सूरत इंजाल, जिरियान, कसरत एहतलाम, ये सारे प्रॉब्लम्स मर्दाना कमज़ोरी के तहत आते हैं। हम इसको सिलसिलेवार तरीके से आने वाले एपिसोड्स में भी डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह ताला। मर्दाना कमज़ोरी के बारे में कहने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे पास तमाम बीमारियों का इलाज होता है। हमारे पास। चूँकि मेरे स्पेशलाइजेशन एंड्रोलॉजी है, इसीलिए मेरे पास ज़्यादातर इस मर्ज़ में मुब्तला लोग आते हैं। हम फालिज, लकवा, गुर्दे में जो पथरी होती हैं और पित्ते में पथरी वगैरह और अपने स्किन डिज़ॉर्डर्स वगैरह, जल्दी अमराज, इन सब का इलाज हम करते हैं। हमारे पास लेडी डॉक्टर भी अवेलेबल हैं जो BMS MD है और वो जनाना पेशेंट्स को देखते हैं। तो अब हम डायरेक्ट अपने सब्जेक्ट पे आते हैं। एक्चुअली मर्दाना कमज़ोरी में सबसे पहले हम देखेंगे एरेक्टाइल डिसफंक्शन यानी मर्दाना कमज़ोरी। ये अक्सर आजकल बहुत सारे लोग इसमें मुब्तला हो रहे हैं। मर्दाना कमज़ोरी ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो लोग बात करना नहीं चाहते, लेकिन जब तक हम बात नहीं करेंगे, जब तक हम इस बारे में उसको कम्प्लीटली उस बारे में जानकारी नहीं हासिल करेंगे, हमें इसका सोल्यूशन नहीं मिलने वाला है। तो लिहाजा सबसे पहले मैं बताना ये चाहूँगा कि एरेक्टाइल डिसफंक्शन है क्या। एरेक्टाइल डिसफंक्शन का मतलब ये है कि उज़्व तनासुल में सख्ती का ना आना, वक्त पर सख्ती का ना आना, उसे हम एरेक्टाइल डिसफंक्शन कहते हैं। एरेक्टाइल डिसफंक्शन कहते हैं सबसे पहले जब भी मुबाशरत का मुबाशरत करते वक्त हमारे दिमाग से एक मैसेज जाता है उज़्व तनासुल पर कि वहाँ पे एरेक्शन आए। ये वहाँ पे हार्मोन्स का इफराज होता है, हार्मोन्स के ज़रिए। इसका मतलब ये है कि हार्मोन्स, फिर आसाब और ब्लड वेजल्स, ये तीनों का सेहतमंद रहना, ये तीनों के जो है सो एतदाल पर रहना बहुत ज़रूरी है। लिहाजा हमें ये देखना चाहिए कि ये फॉर गुड एरेक्शन जो कि वक्त पर हो, उसके लिए हमें तमाम चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। तो सबसे पहले ब्रेन से जो भी मैसेज जाएगा वो अभी मैं फिर एक बार बता देता हूँ। ब्लड वेजल्स में ज़्यादातर ब्लड फ्लो आता है, तो वो ब्लड वेजल इंतहाई ज़्यादा मकदार में ब्लड फ्लो आने से उज़्व तनासुल में तनाव महसूस होता है, तनाव आता है, जो कि वो एक्ट परफॉर्म करने के लिए, वो सेक्स का एक्ट परफॉर्म करने के लिए ज़रूरी होता है। जब इन तीनों में एतदाल नहीं होता, जब कुछ स्ट्रेस से, कुछ टेंशन से, ये वजूहात हैं जिसके वजह से हार्मोन्स का रिलीज़ ना होना सही एतदाल में, जिसके वजह से जब हार्मोन्स रिलीज़ नहीं होते हैं तो वो मैसेज नहीं जाता और ब्लड वेजल्स में ब्लड अच्छी तरीके से फ्लो नहीं हो पाता, जिसकी वजह से एरेक्शन नहीं आता, सख्ती नहीं आती। जब सख्ती नहीं आती
तो इसको हम कहते हैं एरेक्टाइल डिसफंक्शन। एरेक्टाइल डिसफंक्शन अक्सर क्या होता है कि ब्लड वेजल्स में भी यानी जो खून की नालियाँ होती हैं वो भी तंग होती हैं, खून वहाँ तक पहुँच नहीं पाता कोलेस्ट्रॉल की वजह से या ब्लड वेजल्स में किसी मर्ज के वजह से, जो हम छोटे मोटे टेस्ट करके हम मालूम कर सकते हैं कि ब्लड वेजल्स में क्यों तंगी है, क्या है। तो जैसे पिनाइल डॉपलर्स वगैरह टेस्ट आते हैं। इस तरीके से हमें बहुत सारे आजकल साइंस तरक्की कर चुकी है, हम पता करके इस प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। बनिस्बत इसके हम अगर एलोपैथिक में ट्रीटमेंट के इसके बारे में सोचें तो बहुत मुश्किल है, उसमें इम्प्लांट्स वगैरह ये वो पूरा डिस्टर्ब कर देता है। तो लिहाजा हमें चाहिए कि कुछ इसका ऐसे रेमेडीज़ लें, कुछ ऐसा ट्रीटमेंट करवाएं जिससे हमें कोई साइड इफ़ेक्ट्स ना हो। हम यूनानी दवाओं से बेहतरीन इलाज करते हैं इंशाल्लाह। आपसे ने 20 साल से, पिछले 20 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। हज़ारों मरीज़ सेहतियाब हो चुके हैं, हज़ारों घर टूटने से बच चुके हैं। मेरा एक ही रिक्वेस्ट आपसे, मेरी इल्तिजा ये है कि आप अपना प्रॉब्लम अपने डॉक्टर से, अपने हकीम से आप उसको शेयर करें, अपने पार्टनर से भी डिस्कस करें। चूँकि होता यह है कि कभी कभी इरेक्शन का वक्त पर ना आने से लोग एक कॉम्प्लेक्स में चले जाते हैं और बहुत मुश्किल में मुब्तला हो जाते हैं। तो सबसे पहले मैं एक छोटी सी आपको फिजियोलॉजी बता देता हूँ कि मतलब इरेक्शन आता कैसे है। तो ये फिजियोलॉजी यही है कि हमें ब्रेन हमारा एक ऐसा सेंटर है, सब वही कंट्रोल करता है अपने बॉडी को। वहाँ से जब ये इफ्राज़ात होते हैं हार्मोन्स के पूरे बॉडी में, तो हमको ब्लड फ्लो ज़्यादा होता है। इस तरीके से हमको देखना यह है कि इरेक्शन टाइम पर, वक्त पर सख्ती आ जाए। तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि आप लोग चंद चीज़ें ऐसे हैं लाइफ में कि आप लोग एक्सरसाइज करें, अच्छी डाइट लें और स्ट्रेस वगैरह को आप ना, मतलब स्ट्रेस वगैरह को आप जो है सो ज़्यादा ना लें। इस तरीके से अपने को लाइफस्टाइल चेंजेस बहुत ज़रूरी है। अच्छी डाइट लेना चाहिए आपको, न्यूट्रिशियस डाइट लेना चाहिए। बहुत सारे लोगों को आदत ऐसे है जैसे स्मोकिंग वगैरह है, रात को नींद सही नहीं रहना, आजकल लाइफस्टाइल एक्टिविटीज़ ऐसे हो गए हैं। इन सब को हमको तर्क करना है ताकि हमें एक अच्छी सेक्स लाइफ गुजार सकें। ये बहुत ज़रूरी है, ना सिर्फ आपसे रिलेटेड है बल्कि आपके फैमिली मेम्बर से भी रिलेटेड है। आपकी पूरी फैमिली इसके ऊपर डिपेंड रहती है, आपके लाइफ पार्टनर भी इसके ऊपर डिपेंड करते हैं। लिहाजा आप लोग को चाहिए कि आप लोग हेल्दी रहें। अब मुख्तसर हम फिजियोलॉजी ये जान चुके हैं कि किस तरीके से इरेक्शन आता है, तो अब हम जानने की कोशिश करेंगे पैथोलॉजी। अभी एक हम पैथोलॉजी के बारे में जानने से पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर हम वापस आएंगे आपसे बात करने के लिए इस बारे में। सेहतमंद मुआशरे की तश्कील के लिए टीटीवी की खुसूसी पेशकश। सेहत के मसाइल की यकसुई के लिए हर हफ्ता रात 10 ता 10:30 बजे माहिर तिब से खुसूसी मुलाकात। क्या मर्दाना अमराज के मसाइल आपको परेशान कर रहे हैं? क्या आप आसाबी व जिस्मानी कमजोरी का शिकार हैं? क्या आप शुगर से परेशान हैं? क्या आप जोड़ों में दर्द की वजह से चलने फिरने से कासिर हैं? क्या आप गुर्दे और पित्ते की पथरी के बाइस दर्द से बेहाल हैं? आइए अपने मसाइल के हल के लिए राब्ता करें। तमाम अमराज का तशफ़ी बख्श और कामयाब यूनानी इलाज। टीटीवी न्यूज़ के लाइव प्रोग्राम में अपने मसाइल की यकसुई के लिए कॉल करें। इस हफ्ता मशहूर व मारूफ जनरल फिजिशियन डॉक्टर सैयद अब्दुर्रहमान बिस्मिल्लाह यूनानी क्लिनिक से खुसूसी मुलाकात। दूध आया है, इसमें नहीं कुछ मिलाया है, मुन्नी को पिलाया है, बड़ा ही मजा आया है।
जिंदगी के हर मोड़ पर अल सफा डेयरी मिल्क, द रियल टेस्ट ऑफ इंडिया। పాత నగలను ఎక్స్చేంజ్ చేసి కొత్త నగలు కొనాలంటే ఇలా కూర్చోవాలి. కానీ డబ్బులు తీసుకుని వెళ్తే ఇలా కూర్చోవచ్చు. చేతిలో డబ్బులుంటే మనమే బాస్. మరి డబ్బులు ఆటికా గోల్డ్ కంపెనీకి రండి. బంగారం కొనేటప్పుడు మీరే బాస్. Attica Gold Company. కాల్ 8880 300 300. जगमग के तारों में रिश्तों की होगी मन सोनिए तू उखड़िए तू सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून डार्लिंग दुल्हनिया अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है. Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds. जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा. सीधे खानों से निकाल कर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया. इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है. ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है. हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों. बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई. One visit can change your life. वेलकम बैक नाजरीन. मैं समझता हूँ मुख्तसर मैं एक आइडिया दे चुका हूँ आप लोगों को कि ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता क्या है. आने वाले एपिसोड्स में और मैं डिटेल में आपसे इस बारे में गुफ्तगू करूँगा. मैं चाहूँगा कि कुछ डाउट्स हैं तो आप लोग अपने कॉल्स करें, इंशाल्लाह मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा. इन द मीनवाइल मैं यही बताना चाहूँगा कि अक्सर ब्लड वेजल्स की ख़राबी इसीलिए पैदा होती है कि कसरत मुस्तजनी मतलब एक्सेसिव मास्टरबेशन की वजह से भी ब्लड वेजल्स तंग हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, जिसके वजह से ये प्रॉब्लम्स लाहक होते हैं. इसीलिए हमको इससे परहेज़ करनी चाहिए. अगर हो चुकी है, कुछ ऐसी गलतियां हो चुकी हैं, कुछ हुआ है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. इसका इलाज है, यूनानी दवाओं से अल्हम्दुलिल्लाह इलाज करते हैं हम, जिसके आपको तो पता है यूनानी दवाओं का कोई साइड इफ़ेक्ट वगैरह नहीं होता. एक कॉलर हैं, देखते हैं क्या सवाल है इनका, इंशाल्लाह बात करते हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. जी जी डॉक्टर साहब, मैं बंगाल से बात कर रहा हूँ. जी जी बोलिए सब. जी डॉक्टर साहब, मेरे को शुगर बढ़ी हुई थी, आपका नॉर्मल में ऐसा नहीं है डॉक्टर साहब. जी जी जी. कभी जोड़ों में भी दर्द होते रहते. जी जी जी. एज क्या है सर? जी मैं 40 है सर. 40 ईयर्स है. अच्छा अच्छा. कब से है शुगर आपको? जी मेरे को 4 साल से. अच्छा अच्छा, 4 साल से. हाँ हाँ. तो अभी जी जी जी, अभी एग्जैक्ट क्या प्रॉब्लम है आपको? जी कुछ औलाद होने प्रॉब्लम तो नहीं. जी 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 जी. अच्छा, इनफर्टिलिटी. ओके ओके. मतलब आप टेस्ट करवाए कुछ ऐसा? जी नहीं कराया था डॉक्टर साहब. अच्छा अच्छा अच्छा. एक्चुअली क्या है, अभी इनफर्टिलिटी में आता, इनफर्टिलिटी में मतलब जरासीम की कमी रहती, इंशाल्लाह वो दवाएं देने से कम हो जाता. उसके कई वजूहत रहते जो कम होते करते. इंशाल्लाह मैं उस बारे में बोलूँगा आपको. लेकिन अपने को शादी में 4 साल हुआ था. जी, शादी होके 4 साल हुए.
अच्छा 4 साल, हाँ। तो आप कराए होंगे ना छोटा सा टेस्ट, जैसे सेमेन एनालिसिस वगैरह करवाए थे आप? नहीं? मैं नहीं कराए थे। हाँ हाँ, थोड़ा वो एक करवा लिए तो आपको पता चल जाता। एक्चुअली क्या है, हमेशा अक्सर हमारे सोसाइटी में देखा यह गया है कि इनफर्टिलिटी में अक्सर लेडीज में कुछ प्रॉब्लम होगा बोल के वहाँ करवाते, है ना। इसमें अपना टाइम भी वेस्ट होता, थायराइड वगैरह ये वो थोड़े टेस्ट, उन लोगों में कुछ ऐसा प्रॉब्लम है तो उसके ट्रीटमेंट को जाते। लेकिन साथ में अगर जेंट्स भी अपना ट्रीटमेंट करवा ले, अपना मतलब इन्वेस्टिगेशंस कुछ गए तो बेहतरीन मतलब रिजल्ट्स आए थे अपने। कुछ छोटा मोटा रहा तो ट्रीटमेंट हो जाता। मान लीजिए ओलिगोस्पर्म में आया, अगर स्पर्म काउंट कुछ कम है तो ऐसे ऐसे दवाएं हैं हमारे पास यूनानी में कि अल्हम्दुलिल्लाह 100% रिजल्ट आया था अपने को विद इन 1-2 मंथ ऐसा। तो इस तरीके से मैक्सिमम 3 मंथ्स का ट्रीटमेंट रहता। आपको मेरा नंबर है स्क्रीन पे, आप इंशाल्लाह डिटेल में बात करिए, मैं आपको बताऊंगा क्या है क्या नहीं। आप आके रुजू आप क्लिनिक पे आके मिल भी सकते हैं, नामपल्ली पे है क्लिनिक मेरा। जी अच्छी बात है सर। इंशाल्लाह, ओके, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़। हाँ तो नाज़रीन, मैं जो आपको मतलब प्रॉब्लम्स है आप लोग कॉल कर सकते हैं, मेरे से बात कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। एक अच्छा मौका है, आप लोग कॉल करिए। ये एंड्रोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मर्दाना अमराज के बारे में हम डिस्कस करते हैं। मेरा सब्जेक्ट चूँकि एंड्रोलॉजी है, इसीलिए मैं अक्सर इतने सालों से मैं देख रहा हूँ कि लोग इस बारे में डिस्कस नहीं करना चाहते, बात नहीं करना चाहते, जिसके वजह से वो प्रॉब्लम्स वैसे रह जा रहे हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने डॉक्टर से बात करें, अपने पार्टनर से बात करें, तो ये आपको इजीली ट्रीटेबल है। ये एक अनकॉमन प्रॉब्लम नहीं है, ये कॉमन है। अक्सर बहुत सारे लोगों को ये होता है क्योंकि आजकल स्ट्रेस, डाइट, इन सारी चीज़ों की वजह से हमको ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। फिर भी एक 35 साल 40 साल तक कुदरत अल्लाह ताला ने ऐसा बनाया कि जिस्म को वो खींच लेता है। लेकिन आफ्टर 40 ईयर्स ये प्रॉब्लम हर एक को आता है। तो वो कोई बीमारी नहीं है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कोई मसला नहीं है। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि आप लोग अपने मसाइल फ़ोन करें, जानने की कोशिश करें, जिसकी वजह से जो लोग सुन रहे हैं उनको भी नॉलेज आती है, उनको भी समझ में आता है कि क्या है। तो एक कॉलर और है, मैं इंशाल्लाह तो बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी साहब। डॉक्टर साहब मेरा एक सवाल था जी, मैं बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में और अपना सोशल मीडिया पे भी एडवर्टाइजमेंट देखा, उसके अंदर मतलब जैसा बताता है कि मतलब आदमी की टाइमिंग इतनी बढ़ जाएंगी, उतनी बढ़ जाएंगी, उतनी देर तक वो लोग टाइम मतलब वो कर सकेंगे। तो एग्जैक्टली डॉक्टर साहब ये नेचुरली कितना टाइम इंसान का रहता है? मतलब झूठ एड्स में मतलब झूठ रहता है या वो लोग कुछ मतलब ऐसे ही अपनी तरफ से लोग वो कर दे? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं बोलता हूँ एक्चुअली क्या है आजकल मतलब हमारे यहाँ बहुत सारे टैबलेट्स भी रहते हैं ना डॉक्टर साहब, बोलते हैं ये टैबलेट्स खाने से इतना ऐसा टाइम होता है, वो बोलते हैं मतलब बहुत सारे एड्स चलते हैं। जी जी मैं बोलता हूँ, डिटेल में बोलता हूँ इंशाल्लाह। एक्चुअली क्या है, ये टाइमिंग का मसला जो रहता है, अच्छा टाइमिंग जो है 2 से 7 मिनट माना जाता है। एक्चुअली देखा गया तो 2 से 7 मिनट का टाइमिंग अच्छा माना जाता है, उससे कम नहीं होना। अच्छा, उससे कम नहीं, उससे ज्यादा हो सकता। ओके ओके। लेकिन अब ये एड्स में कैसा करते हैं जैसा कि 15 मिनट 20 मिनट ऐसा टाइम देते हैं आप, तो मतलब ये सब मतलब झूठ रहता है या मतलब नेचुरली मतलब वो टाइमिंग बढ़ने का क्या है, यूजुअली अंग्रेजी दवाएं जो होते हैं ना, वो लोग जो देते हैं टैबलेट्स वगैरह, जैसा से वाइग्रा है वगैरह, इरेक्शन के लिए रहता, उसमें एक और किस्म के वो लोग बनाए कि थोड़ा सा मतलब इजैकुलेशन ही नहीं होता। तो ये केमिकल्स है जाके वो साइड इफेक्ट पैदा करते हैं अपने बॉडी पे। हम जो मतलब यूनानी दवाएं देते हैं उससे अपने को अपने आप मतलब करेक्शन करते हुए देते हैं। तो ये जो फॉल्स क्लेम्स करते हैं कि आधा घंटा 1 घंटा 2 घंटा, ये सब गलत बातें हैं। इसके ऊपर नहीं जाना, आदमी के कैपेसिटी के ऊपर, आदमी के हेल्थ के ऊपर थोड़ा काउंसलिंग सेशंस देने से नेचुरली जैसा वो कर सकते हैं बराबर कर सकते हैं, ऐसा दे कैन सेटिस्फाई देयर स्पाउस। ऐसा ये मेडिकल पे जो दवा लेके खाते हैं डॉक्टर साहब, तो इसके साइड इफेक्ट्स वगैरह होते होंगे ना? ये तो बिल्कुल साइड इफेक्ट्स होते हैं। नॉर्मली अक्सर क्या है, लोगों को जब सख्ती वक्त पर सख्ती नहीं आती तो ज़्यादा सख्ती के लिए वो लोग डायरेक्ट मेडिकल पे चल जाते हैं। बेचारे उन लोगों को जितनी नॉलेज है उस हिसाब से वो लोग वाइग्रा वगैरह वो दे देते हैं, ये लोग इस्तेमाल करते हैं। उससे क्या होता है, सख्ती आती है लेकिन
लेकिन side effect भी है। सख्ती का कॉन्सेप्ट ही मैं आपको बताया था ना इससे पहले कि ब्लड फ्लो ज्यादा होता बॉडी में। तो ये जो वैग्रा से होता है ब्लड फ्लो हर जगह ज्यादा हो जाता है, वैसोडाइलेशन हो जाता है हर जगह हो जाता है, जैसे हार्ट ब्रेन वगैरह हर जगह जाता है, जिसके वजह से वेन्स आपके या आर्टरीज आपके मतलब फैल जाते हैं वो बहुत ज़्यादा, तो डैमेज होता है, आगे जाके वो काम करना बंद कर देती हैं। तो इस तरीके से हमें उसमें नहीं जाना चाहिए, नेचुरल मेडिसिन लेना चाहिए, कुदरती यूनानी मेडिसिन। में डॉक्टर दिखा तो कुछ साइड इफेक्ट वगैरह नहीं रहते होंगे, टाइमिंग वगैरह में भी काफी होता होंगे। यूनानी में बिल्कुल नो साइड इफेक्ट, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। 20-22 साल से हम इंशाल्लाह प्रैक्टिस कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। कभी तो कोई मतलब डॉक्टर भी कुछ कोर्स रहता है या मतलब कंटिन्यूसली लेना रहता है जी दवा? बिल्कुल, हम लोग एक्चुअली इसका जो ड्यूरेशन रहता है डिपेंड्स ऑन पर्सन। जैसा कोई डायबिटिक है तो उनको थोड़ा सा टाइम लगता है डायबिटीज को क्योर कर लेते हुए जाना है, लेकिन हम ऐसे इंस्टेंट मेडिसिन भी बनाए इसमें यूनानी में, जो कि मतलब एक 2-3 दिन में 4 दिन में असर करना शुरू कर देते हैं। तो मेरा बैचलर है डॉक्टर, देखिए 25 साल के 1-2 बच्चे हैं, तो वो लोगों के लिए मतलब टाइमिंग वगैरह के लिए तो लेकिन मतलब कंटिन्यूसली दवा खाना पड़ेगा या मतलब कुछ कोर्स करे बाद नहीं, कंटिन्यूसली दवा लेने की जरूरत नहीं है। दवाएं जैसे इस्तेमाल करते हैं आप 1-2-3 महीने का मैक्सिमम कोर्स होता है, वो कोर्स कंप्लीट कर लेने के बाद में फिर दवाओं की जरूरत नहीं पड़ती। वक्ती जरूरत दवाओं की तरफ जाएंगे, केमिकल्स रहेंगे तो उसमें नुकसान होता। तो हमारे पास बार बार दवाएं लेने की जरूरत नहीं रहती। मैक्सिमम 3 months to 4 months बहुत हो गया ट्रीटमेंट, लेकिन फर्स्ट 10-20 डेज में आपको बहुत रिलीफ हो जाता है, बहुत रेस्पॉन्स आ जाता है सर। ओके, इंशाल्लाह डॉक्टर आपकी क्लिनिक नामपल्ली पे बताया? इंशाल्लाह जी, नामपल्ली पे है, दारुसलाम रोड पे क्लिनिक है अपना। फोन नंबर है आपको, उस पर बात कर सकते हैं, एड्रेस वगैरह सब मिल डॉक्टर जाएगा। आपकी फीस कितनी है? फीस कंसल्टेशन अभी हम कॉल कर लिए तो एक बार डिटेल में बोल देते जो भी है। अच्छा ठीक है, मैं इंशाल्लाह आपके नंबर पे कॉल करूंगा। इंशाल्लाह ठीक है। इंशाल्लाह होप ओके ठीक है, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज। एक और कॉलर है, हम लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, बोलिए। हेलो, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बोलिए साहब, क्या प्रॉब्लम है आपको? वालेकुम सलाम। जी बोलिए। ये नामपल्ली पे है? हाँ, ये नामपल्ली पे दारुसलाम रोड पे है क्लिनिक, आप आ सकते हैं वहाँ पे। आप ऊपर नंबर दिया गया ना, उस पर कॉल करिए। कमर में दर्द है। जी, कुछ डाउट है तो आप बोलिए, मैं आपको उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। हेलो जी हेलो, बोलिए बोलिए। वालेकुम अस्सलाम। ये नामपल्ली का है ना? हाँ हाँ, नामपल्ली का है, बिस्मिल्लाह क्लिनिक, बिस्मिल्लाह यूनानी क्लिनिक बोलते हैं, दारुसलाम रोड पे है। अच्छा, कौन सी रोड पे बोले? दारुसलाम रोड। अच्छा, नामपल्ली पे है तो मालूम हो जाता ना? हो जाता। आप उस पे फोन नंबर दिया है, देखो स्क्रीन पे फोन नंबर दिया गया है, आप उस पे कॉल कर लीजिए और आपको एड्रेस वगैरह सब बता देते हैं। ये पीठ में दर्द है, कमर में दर्द है। अच्छा, किसको है? हाँ, मेरे को है। अच्छा अच्छा, क्या उम्र है आपकी? हाँ, मेरी देखो 50 तो कम है, 45 तक है। अच्छा, शुगर वगैरह कुछ है आपको? कुछ नहीं, शुगर नहीं है, खून का गाढ़ापन है। अच्छा, हाँ, ठीक है, हो जाएगा इंशाल्लाह, ट्रीटमेंट हो जाएगा। आप आ जाइए, कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं दिख रहा, इंशाल्लाह हो जाएगा, आप आ सकते जी। नहीं, शुगर नहीं है, मगर खून में गाढ़ापन है, कोलेस्ट्रॉल का है, गोली खाती है। खून में गाढ़ापन, कोलेस्ट्रॉल वगैरह कम हो जाता है माँ, उस बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं है। उसकी बेहतरीन दवा है। हाँ, 20-25 दिन में आपको फर्क हो जाता, कोलेस्ट्रॉल पूरा कम हो जाता आपका। आप आ जाइए, आपको इंशाल्लाह दवाएं देंगे जी। नामपल्ली पे आना? हाँ, नामपल्ली पे आना, आप फोन कर लीजिए, वो नंबर है देखिए उसके ऊपर, स्क्रीन पे नंबर है, आप फोन कर लीजिए और नामपल्ली पे आ जाइए, ठीक है? गर्दन में से भी पूरा रग में दर्द है, छाती है, कम हो जाता, कम हो जाता, आराम हो जाता, बेफिक्र रहिए, छोटे मोटे प्रॉब्लम है आप बेफिक्र रहिए, कम हो जाता, ठीक है? ठीक है, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। जी नाज़रीन, ये इन जनरल अमराज का भी हमारे पास इलाज होता है, जैसे कि आप देख चुके हैं, लेकिन चूंकि मेरा स्पेशलाइजेशन मर्दाना कमज़ोरी है, इसलिए मैं मर्दाना कमज़ोरी पर बहुत काम कर चुका हूँ। उसके बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, ना सिर्फ यहाँ बल्कि बैरून मुल्क से भी आते हैं।
मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आने वाले एपिसोड्स में इंशाल्लाह ताला और भी वसी तरीके से और भी अच्छी तरीके से आप लोगों के प्रॉब्लम्स दूर करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह आपसे मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।